एहसान मिर्जा के 2 बच्चे हैं। एहसान मिर्जा अथॉरिटी के साथ कह रहा है अगर मेरी बच्ची कल ये चाहेगी कि मैंने किसी गुर्जर समाज के बच्चे से शादी करनी है, ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, आई बी अ फर्स्ट पर्सन जो कहूँगा भाई बेटा मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, गुजरात नेताओं ने इतनी बार आप पहाड़ी लीडरशिप को चैलेंज किया, इंक्लूडिंग मिस्टर रविंद्र राणा, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर लीडर्स, किसी में गट्स नहीं था उन्हें फेस करने के लिए। कोई डिबेट पे नहीं आ सकता। देखिए वो कहते हैं हमारे साथ डिबेट करो, वो हमेशा चिल्ला के कहते हैं। गुफ्तार चौधरी कहता है जस्ट कम, आई एम रेडी, मेरे साथ आओ बात करो। चौधरी तालिब कहते हैं मेरे साथ आओ बात करो। अनवर एडवोकेट कहते हैं मेरे साथ आओ बात करो। अगर आप कानूनी तौर पर ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन गो अहेड सर, देन प्रोसीड। बीजेपी के साथ हमारी कमिटमेंट है, हम उनको 101% हम उनके लिए कैंपेन भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात रही, हम एक फोरम चला रहे हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम करके, और मैं अभी जाऊँगा अपने साथियों के साथ, बैठेंगे हम सारे लोग, साथी क्या डिसाइड करते हैं उस हिसाब से हम ज़रूर फैसला लेंगे, जल्दी आपको नजर। सर गुजर लीडरशिप कहती है कि एहसान भाई से सवाल पूछो कि क्या सच में आप ये महसूस करते हैं कि पहाड़ियों में बुखारी, मिर्ज़ा, सईद, ब्राह्मण लोग जो हमारी दूसरी हिंदू समाज के लोग हैं, क्या ये डिजर्विंग लोग हैं एसटी के? देखिए भाईजान, ये जो सवाल है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसका जवाब दे चुकी है। जब आपका ऑफिशियल गैजेट में आपका नाम एंटर हो जाता है ना, तो फिर इस पे एक क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर कोई फिर भी सवाल करना चाहता है, देखिए अदालतें खुली हैं भाईजान, वहाँ पे डिबेट कर लेंगे आके। कि मुझे कई बार अफसोस भी होता है कि गुजर बरादरी के लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वो सिर्फ पहाड़ी कबीले को टारगेट कर रहे हैं। सर आप मानते हैं कि गुजर बकरवालों में भी कोई लीडर है, किसी लीडरशिप को आप मानते हैं कि यकीनन तौर पे ये एक बेहतरीन लीडर है? देखिए, मैं अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि मरहूम मसूद चौधरी साहब, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी। सर उनसे भी बड़ा एक लीडर है सर, वो आपके सामने ढेर सारे लीडर हैं, सारे लीडर हम भी उनको लीडर मानते हैं, लेकिन मसूद चौधरी साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने ये लड़ाई जब लड़ी तो हम जब सिस्टम के अंदर आए, हमने देखा कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने जो दिल्ली में जाके कई लोगों से मिले, राब्ते बनाए, गुर्जर समाज के साथ अपने आप को जोड़ा। मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, और वो मैं कहूँगा कि हमारे पहाड़ी कबीले के भी वो रोल मॉडल, मैं सच अथॉरिटी से कह रहा हूँ। आप किसी भी पहाड़ी लीडर के साथ बैठेंगे, वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि उन्होंने अपनी समाज के लिए बहुत काम किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमने भी उसी पैटर्न पे हमने भी काम किया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैडम महबूबा मुफ्ती जी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके एक काफिले के बड़े अच्छे सिपाही थे आप, हमेशा उनके काफिले में खड़े रहकर जो है वो पीडीपी के साथ लड़ते थे। सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम 2 एक्टिविस्ट थे, एक एहसान मिर्ज़ा, एक तालिब चौधरी। वो अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, उसको मैडम ने मना नहीं किया। मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, तो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई। बाकी मैंने उनसे बेवफाई नहीं की, उन्होंने मुझसे बेवफाई। पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है मरकजी हुकूमत की जानिब से। एहसान मिर्ज़ा जी हमारे साथ हैं, पीडीपी में भी ये रहे हैं और उस जमात को भी अलविदा किया है। क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, या फिर ये आज़ाद उम्मीदवार रहकर अपनी कौम के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन एक सवाल तो ये भी है इनसे कि गुज्जर बरादरी के लोगों के साथ इंतहाई बेहतरीन ताल्लुकात हैं इनके। क्या ये जो एपिसोड हुआ है पिछले कई दिनों से, इसकी वजह से क्या इनके रिश्तों में भी दूरियां आई हैं, या रिश्ते बरकरार हैं और हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने वक्त दिया। आपको एसटी का स्टेटस फाइनली मिल चुका है, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद आप लोगों ने की है। सरकार से खुश होंगे तो फिर इंतज़ार किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो हो चुका वो हो गया। हमारी एक 40 साल की लड़ाई थी, लड़ाई कोई गुजर बरादरी के साथ नहीं थी मेरे भाई, लड़ाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थी। आपको भी पता 1989 में हमारा केस गया था, 40 साल से हम लोग लगे हुए थे। तो चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और ख़ासकर स्टेट लीडरशिप का, कि जिन्होंने हमारे केस को विगरसली जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, एनसी ने नहीं किया, वो काम बीजेपी ने किया। देखिए ये सच बात है, बीजेपी ने हमारे साथ इंसाफ किया, और हम भी आने वाले दौर में जो है हमारे पे एहसान किया है, और एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। क्या एहसान मिर्ज़ा ये एहसान पार्टी को ज्वाइन करके दिखाएगा? देखिए ये तो अभी वक्त बताएगा, क्योंकि इतना सब देने के बाद भी सर वक्त नहीं, किस चीज़ का इंतजार है? बीजेपी के साथ हमारी कमिटमेंट है, हम उनको 101% हम उनके लिए कैंपेन भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात रही, हम एक फोरम चला रहे हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम करके, और मैं अभी जाऊँगा अपने साथियों के साथ, बैठेंगे हम सारे लोग, साथी क्या डिसाइड करते हैं
उस हिसाब से हम ज़रूर फैसला लेंगे, जल्दी आपको नज़र आएगा। फारूक अब्दुल्ला से नाराजगियां हैं, देखिए नाराज़गियाँ तो हैं भाई साहब, क्योंकि फारूक साहब बदला आपको- कैसे देंगे नाराजगियों का? नहीं देखो, उनके साथ कोई हमारी जंग नहीं है, लेकिन दुख होता है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी थे। आपको पता है बुखारी साहब एक बहुत स्टैलवर्ड लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैक्सिमम हमारी पहाड़ी लीडरशिप, गुजर लीडरशिप और पहाड़ी लीडरशिप दोनों हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते थे। आपको पता है जब तक के पीडीपी 1989 में जमात आई, उससे पहले आपको पता है यहाँ स्टेट में 2 जमातें हुआ करती थी, या तो कांग्रेस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारी दोनों कम्युनिटीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा होती थी। आपके साथ इंसाफ हुआ, उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो भी उस वक्त मखलूक सरकारें रही। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और आपके क्योंकि बड़े सारे लोग चाहने वाले हैं आपको, कि जब 1989 में गुजर बरादरी को जब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, तो उस वक्त पहाड़ी कबीला किसी जगह पे उनसे नाराज़ नहीं हुआ, हम खुश हुए। और आज जब वक्त आया तो मैं आपसे भी अपील करूंगा और सारे गुजर समाज से अपील करूंगा, लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस यूनाइट टुगेदर एंड लेट अस प्ले अवर रोल फॉर हमारा जम्मू कश्मीर के लिए। हम सर, गुजर लीडरशिप कहती है कि एहसान भाई से सवाल पूछो कि क्या सच में आप ये महसूस करते हैं कि पहाड़ियों में बुखारी, मिर्ज़ा, सईद, ब्राह्मण लोग जो हमारी दूसरी हिंदू समाज के लोग हैं, क्या ये डिज़र्विंग लोग हैं एसटी के? देखिए भाईजान, ये जो सवाल है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसका जवाब दे चुकी है। जब आपका ऑफिशियल गैजेट में आपका नाम एंटर हो जाता है ना, तो फिर इस पे एक क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर कोई फिर भी सवाल करना चाहता है, देखिए अदालतें खुली हैं भाईजान, वहाँ पे डिबेट कर लेंगे आके। वो वहाँ चैलेंज पे- भी कर रहे हैं कि आप नहीं, आए हमारे साथ डिबेट करें। सर कोर्ट में आके देख लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रूटनी जो है, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में भी अपने कुछ गुजर भाइयों को देख रहा था, वो कह रहे थे कि हम अदालत का जो है वो दरवाज़ा खटके, वो उनका हक है, उनका भी हक है, उसको डिफेंड करना हमारा भी हक है। वो जो भी होगा वो दोनों कम्युनिटीज़ अपने लेवल पे जो, हालांकि मैंने ये सवाल पूछा कि पार्लियामेंट से कानून बनता है गुजर नेताओं को, तो जब सरकार कानून बना रही है, जब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्यों दिक्कत है? वो कहने लगे कि भाई वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो एक ऐसी जमात की है जो जमात शायद इंसाफ करने में कमी रख रही है। भाईजान मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना, देखो 7.5% एसटी होती है सेंटर में, उसके लिए ऑलरेडी 700 मेरे ख्याल 65 के आसपास कबीले हैं, जिसमें कम से कम 14 करोड़ लोग हैं। और उसमें अगर पहाड़ी 5, 8, 10 या 12 लाख आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो कंसर्न था, जो हमारा भी कंसर्न था, क्योंकि गुजर बरादरी के लोग, मैं कहता हूँ मरना जीना हमारा एक जैसा, हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। हमारा मेन कंसर्न था स्टेट रिजर्वेशन जॉब्स की और आपके एकेडमिक्स में। देखिए वो ऑलरेडी 10% अलग है, मैं आपको कह रहा हूँ। सर, ये भी तो सवाल किया जा रहा है कई सारे यंग लीडरशिप की तरफ से कि पहाड़ी लोगों को सिर्फ मुंह में दिया है, यानी कि मुंह में देने का मुराद ये है कि इन्हें सामने धकेल दिया है। जो फ़ायदा असल में हुकूमत ने पहुंचाना था वो बाकी कम्युनिटीज़ को देना था, पहाड़ी लोगों को सिर्फ गुजर बकरवालों के सामने लाकर एक मोहरा बना सामने दिया। वाली बात ही ना भाईजान, देखो 10% अलग है हमारा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट अभी देखना आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं कल भी कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था, शायद वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए जो स्टेट के अंदर रिजर्वेशन देनी होती है, वो स्टेट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ की जो सरकार हो, जैसे अभी एलजी सरकार है, तो ये उन्होंने डिसाइड करना है। वो ये आपके सामने अभी आ जाएगा कि आपका कोटा अलग होगा, हमारा कोटा अलग होगा। सपोज जैसे 10 सीटें आपको ऑलरेडी थी किसी जगह पे, 100 में से 10% है ऑलरेडी, वो देख लेना, उसमें कोई भी पहाड़ी कबीले के लोग आपको नज़र नहीं आएंगे अपोजिट। आपका बच्चा अगर पहले डॉक्टर बनता था, वो आप ही का बच्चा बनेगा। अगर वो इंजीनियर बनता था, केएस ऑफिसर बनता था, केपीएस ऑफिसर बनता था, वो कोटा टोटल इंटैक्ट होगा। सर, वो कह रहे हैं कि ये लोग डिजर्विंग ही नहीं है। मैंने ये सवाल पूछा, वो भाईजान कहते हैं भाई साहब ये लोग डिजर्विंग ही नहीं है, हुकूमत मेजॉरिटी में एक ब्रूट मेजॉरिटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। भाईजान ये मैंने आपको पहले इसका जवाब दिया। देखो देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम फाइट उससे कर रहे थे, तो वो डिजर्विंग है या नहीं, वो क्राइटेरिया अब निकल चुका ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए, इसमें आरजीआई होती है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वो शेड्यूल कह रहे हैं कि 1991 की कमीशन रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। सिर्फ जीडी कमीशन ही एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे सिलेक्ट किया है, बाकी सारी कमीशन ने आज तक इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट पहले किया है। हमारा सही तरीके से केस प्लीड नहीं ना हुआ भाईजान। ये पहली बार हमारी सही तरीके से सर्वे किया गया, सही तरीके से टोपोग्राफी देखी जी। मैं सर, वोट पॉलिटिक्स तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, वोट पॉलिटिक्स नहीं है भाईजान। मेजॉरिटी में सीट्स लाने के देखिए, लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का है। वोट पॉलिटिक्स होती तो गधा ब्राह्मण, कोली, हमारे साथ कितने, हमारे जो बिल है आपने देखा है,
कि मुझे कई बार अफसोस भी होता है कि गुजर बरादरी के लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वो सिर्फ पहाड़ी कबीले को टारगेट कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि इससे माजी में जो पुरानी हुकूमतों में जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशंस दी, हमने कभी भी उस पर एतराज़ नहीं किया, हमने कभी भी उस पर। कौन सी माजी में कि हिंदू बरादरी के पास रिजर्वेशन कौन थी सिवाय शेड्यूल कास्ट के? कौन सी रिजर्वेशन थी उनके पास? उनके पास तो था कुछ नहीं। हमारे भाई हैं ना, हिंदू और मुसलमान से की बातों से बाहर निकलो ना। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी में हिंदू भाई हैं, पूरे हिंदुस्तान में तो मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। हमें भी तो दिल बड़ा करना चाहिए ना यार, हमने भारत को मजबूत करना है, हिंदू मुसलमान के झगड़े से अब बाहर निकलना है और हमने एक मजबूत जो है वो हिंदुस्तान बनाना। सर आप मानते हैं कि गुजर बकरवालों में भी कोई लीडर है, किसी लीडरशिप को आप मानते हैं कि यकीनन तौर पे ये एक बेहतरीन लीडर है? देखिए, मैं अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि मरहूम मसूद चौधरी साहब, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी। सर उनसे भी बड़ा एक लीडर है। सर वो आपके सामने ढेर सारे लीडर हैं, सारे लीडर हम भी उनको लीडर मानते हैं, लेकिन मसूद चौधरी साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने ये लड़ाई जब लड़ी तो हम जब सिस्टम के अंदर आए हमने देखा कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने जो दिल्ली में जाके कई लोगों से मिले, राब्ते बनाए, गुर्जर समाज के साथ अपने आप को जोड़ा। मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, और वो मैं कहूँगा कि हमारे पहाड़ी कबीले के भी वो रोल मॉडल, मैं सच अथॉरिटी से कह रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी लीडर के साथ बैठेंगे वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि उन्होंने अपनी समाज के लिए बहुत काम किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमने भी उसी पैटर्न पे हमने भी काम किया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। सर इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? देखिए, हमारा इख्तलाफात है, इख्तलाफ और रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। भाईजान मैं आपको कैसे करेंगे खत्म? देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, इख्तलाफात अगर 1989 में अगर दोनों कम्युनिटीज़ का हो जाता तो 40 साल से ये झगड़ा रहता? कभी नहीं रहता। 40 साल से ये देखो होता क्या था भाईजान, आप जानते हो राजौरी पुंछ में क्या होता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पार्टी को वोट मैंडेट देती थी तो दूसरी कांग्रेस जो थी वो गुजर को देती थी। लड़ाने वाली तो वो हुकूमतें थी। ये तो पहली हुकूमत है जिसने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देखिए, इनकी इंटेंट जो इस गवर्नमेंट की इंटेंट नज़र आ रही है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब भी माननीय अमित शाह जी यहाँ आए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब बात की, अर्जुन मुंडा जी से हम उस दिन मिले, जो भी बड़ी लीडरशिप है, चाहे आप यहाँ के हमारे लीडर रविंदर रैना साहब को कभी देखते हो तो आपको कहीं गुर्जर समाज के साथ ऐसा नहीं लग रहा होगा। ये पहली बार, ये पहली जमात है जनाब। मुझे एक चीज़ बताओ, पहले क्यों नहीं ट्राइबल से क्या पहला फंड नहीं आता था कि जो हमारी भेड़ बकरियाँ वो लेके जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो ली जाती थी यहाँ से? ये पहली बार कैसे हो गया? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सिंसियर है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजरों को क्यों तब तक नहीं मिली 40 साल? ज़रा ये कोई गुजर बरादरी का आदमी सवाल नहीं करता नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से? एट द हेल्म ऑफ अफेयर ये लोग बैठे थे ना, इम्प्लीमेंट इन्होंने करना था ना, क्यों नहीं किया? तो आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक चीज़ तो और भी है मेरे जहन में, मैंने परसों एक इंटरव्यू फाइल कर दिया सर, नीचे बड़े कमेंट्स आए, नौजवान कह रहे हैं कि क्या सर अब रिश्तेदारियां होंगी क्या? ये एसटी ऐसा रिश्तेदारियां हमारी पहले भी थी। नहीं, गुज्जर पहाड़ियों की पक्का पहले नहीं हो सकते सर, शादियां नहीं होती थी सर, होती थी, नहीं होती थी सर। भाईजान मैं आपको कास्टिज्म होता था। मैं आपको मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं उनसे बैठता हूँ ऑन द टेबल, मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे कहते हैं नहीं होती भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है यहाँ कहते हैं बरादरी होती है बराबरी नाल, मीन्स के जो फाइनेंशियली बराबर होते हैं ना एक दूसरे के, ये वो होता था क्राइटेरिया। गुजर पहाड़ी वाला क्राइटेरिया कभी नहीं कहा। हमारा हमेशा प्यार है, था और क़यामत तक बना रहेगा भाई, मैं ये आपको दिल से कह रहा हूँ। लेकिन सर कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई एसटी मिल चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, क्या पता ये चीज़ फिर जहन में रहे, ये को कास्टिज्म वाली बात मैं कहूँगा ये चौधरी है, ये जी मिर्ज़ा है, ये जी खान है, ये जी मीर है, ये जी मलिक है। मैं एहसान मिर्ज़ा के 2 बच्चे हैं। एहसान मिर्ज़ा अथॉरिटी के साथ कह रहा है अगर मेरी बच्ची कल ये चाहेगी कि मैंने किसी गुर्जर समाज के बच्चे से शादी करनी है, ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, आई बी अ फर्स्ट पर्सन जो कहूँगा भाई बेटा मोस्ट वेलकम। अगर सर इतनी अच्छी सोच है, इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी है, तो ये चीज़ें माजी में भी तो हो सकती थी। ये इंतशार क्यों बना? क्या ये वोट बैंक की वजह से सब हो रहा था? ये देखो पॉलिटिक्स में होता है। आप कहते हो ना, वो कहते हैं मैकली कहता है इफ़ यू वांट टू रूल द मासेस क्रिएट फेयर अमंग द मासेस एंड रिलीजन इज़ द बेस्ट टूल। यहाँ क्या था, यहाँ विद इन कम्युनिटीज़ जो है वो क्लैश था, ये पॉलिटिकल इशूज़ थे। एक समाज अलग बांटता था, दूसरा समाज अलग बांटता था। आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लेना आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर, देखो टाइम लगता है हर चीज़ों को,
आप देख लेना, गुजर और पहाड़ी समाज ना हिंदुस्तान का एक बेहतरीन ट्राइबल ग्रुप सर ये होगा। एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं? 101% हम अलग तो है नहीं है भाई साहब। कैसे लाया जा सकता है? देखो लाया नहीं, हम इकट्ठे देखिए हैं ऑलरेडी। एक वो कौम के नौजवान जो अपोज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम पैदल मार्च रिज्यूम करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। भाईजान एक आप लोग आप कह रहे हैं टेबल पे आए जी, बात करते हैं, बरादरी बनाते हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितनी पॉपुलेशन है गुर्जर समाज की जम्मू कश्मीर में? थर्ड लार्जेस्ट थर्ड कम्युनिटी। लार्जेस्ट कम्युनिटी, लाखों के हिसाब से। हाँ सर। जब ये मेरे भाई जब ट्राइबल मार्च कर रहे थे, कितने लोग होते थे इनके साथ? सच बताना यार। 200, मेरे पास कोई फिगर आउट मैं नहीं कहता हूँ 100, 200, 500। आप कैसे कह सकते हो कि सारी मेजोरिटी कम्युनिटी में गुजर कम्युनिटी हमारे खिलाफ थी? कौन सा बड़ा लीडर? ठीक है आप उसको जो मर्जी कहो, वो एक आपका आर्गूमेंट हो सकता है, वो नौजवान का आर्गूमेंट हो सकता है। चौधरी तालिब हुसैन, जिसको कुछ गुर्जर समाज के लोग कुछ बोल रहे थे, जनाब ये आपका वो लीडर है जिसने आपको 40 साल पहले दिलवाई थी। ये मियाँ अल्ताफ़ साहब के लिए कुछ मैं कल सुन रहा था, कुछ बोल रहे थे, ये वो लीडर हैं मियाँ बशीर साहब, उनके वालिद साहब, जो एक आवाज़ देते थे तो 5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता था। आज भी मियाँ अल्ताफ़ साहब कहीं आवाज़ देना तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने आपको 40 साल पहले एसटी दिलवाई। भाई साहब हमें पूछो उनकी कीमत। अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में होते ना भाईजान, तो हम 40 साल पहले ये चीज़ें एंजॉय कर रहे होते। सर इस बारी राजौरी पुंछ के अंदर बीजेपी को जिताना है, 101%। मोदी वेव को वापस दोहराना है। 101%। और पहाड़ी और गुर्जर समाज मिल के, मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारी जंग नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया, वो हमारा पूरा हो गया। हमारी किसी के साथ जंग नहीं है। गुजर भाई आगे रहेगा, एहसान मिर्जा पीछे रहेगा। पूरी करनी है। आमिर सोहेल आगे रहेगा, एहसान मिर्जा पीछे रहेगा। मेरा भाई मुझे लीड करेगा। अब हम ये माहौल बनाएंगे। सर आपको लगता है कि ये जितना भी माहौल इस वक्त तक क्रिएट हुआ है, दोनों साइड से आपस में बातें भी हुई हैं, नौजवानों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, ट्रोल्स भी किया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रोल्स भी किया हुआ है, मैंने खुद अपनी कई सारी वीडियोज़ में देखा। सर ये चीज़ें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? आमिर भाई कसम खा के बोलता हूँ, मैं तभी आपको कह रहा था, आपके कैमरा पे कह रहा हूँ, मुझे आपसे बड़ा दिली लगाव है। जब मैं आपकी मेहनत देखता हूँ ना, आप कहाँ से उठ के आए हो, इस जम्मू जैसे शहर में, इस बड़े शहर में आपने कितनी मेहनत की, अपना नाम पैदा किया। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी आपको प्यार करते हैं सर, मैं मानता हूँ। लाखों लोग आपसे प्यार करते हैं। आप जब आओगे ना, इस बार जब आप आओगे, क्योंकि उस वक्त शायद आपको दिल में थोड़ा सा खलिश भी थी कि ये लोग हमारा हक मार रहे हैं। आपका हक हमने नहीं मारा। मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ, आपका जो हक है वो इंटैक्ट है। हम मिलजुल के हमारे भाई आपकी तरह हर पहाड़ी लीडर की सोच इतनी मोहब्बत वाली बन जाए, फिर तो मजा आ जाए सर। भाईजान कुछ लोग तो बड़े सर जेलस कमेंट्स कर रहे हैं सर। भाईजान पता कई सारे जेलस लीडर्स जो हैं वो जेलसी वाले पॉइंट आउट्स कर रहे हैं सर। भाईजान मैं इंतशार तो पैदा हो रहा है सर। देखो होता क्या है, घर में 5 भाई होते हैं ना, हाँ। उनमें भी अलग अलग सोच के लोग होते हैं। ये गुर्जर समाज में भी कुछ लोग हैं, ये हमारी कम्युनिटी में भी लोग हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, जो कौम को चलाने वाले लोग हैं, वो दोनों कम्युनिटीज में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर आप क्या सोच रहे हो कि वंस अगेन लेट्स टुगेदर? यस ऑफ कोर्स, आई जस्ट वांट टू गिव ए मैसेज टू ऑल माय गुजर एंड बकरवाल ब्रदर्स कि हमें मिलजुल के चलना है। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आई स्वीयर बाय गॉड, हम बहुत प्यार करते हैं गुजर बरादरी, वो हमारी आन बान और शान है। वो दुखी हो जाए ना तो अल्लाह की कसम, अगर दिल से अगर सारी गुजर कम्युनिटी अगर ये कहे कि नहीं जी हमारा कोई हक मारा गया, हम कभी नहीं होने देंगे। हम उनके लिए जान आन दे सकते हैं, ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ। अच्छा सर, 10% रिजर्वेशन अलग अलग है, फिर दिक्कत क्या है गुजर लोगों को? भाईजान ये कुछ लोग उसको ना गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा। क्यों कर रहे हैं सर? देखो रेलिवेंट तो लोग रहना चाहते हैं ना सोसाइटी में। देखो क्या मिलता है उनको ये सब करने से? आपको नहीं पता कि हमें कितना ट्रोल किया गया हमारी अपनी कम्युनिटी की तरफ से। कह रहे थे जनाब ये पगड़ियां पहन के दौड़ रहे हैं, ये शुक्राना यात्रा कर रहे हैं, बट दैट वाज अवर स्ट्रेटजी। भाई हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ तो नहीं सकते थे आमिर भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी कमिटेड थी। होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से कहा। हम क्या करते? हम यही एक सेलिब्रेशन के माहौल में, ताकि गवर्नमेंट को ये लगे नहीं यार लोगों को पता है कि हम क्या दे रहे हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन हमें ट्रोल किया गया। सर सवाल तो ये है ना, जो मैंने आपसे फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि जब 10% अलग है, तो आपने कहा कि कुछ लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, ये क्यों ये सब कर रहे हैं? मुझे आप जवाब ये आप उन्हीं लोगों से पूछें। आप अपोजिशन में नहीं मैं उनको भी अपना भाई समझता हूँ आमिर भाई। क्या महसूस करते हैं आप? शायद क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? देखो पता क्या होता है, हर सोसाइटी में लोग लड़ते हैं, उन्होंने भी शायद लड़ाई लड़ी होगी अपने हिसाब से।
शायद उनको कॉन्फिडेंस होगा। क्या मालूम वो सही लोग हों इसीलिए कर रहे हो। सही भी हो सकते हैं सर, मैं उनको कभी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से हर एक इंसान अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने सोच के मुताबिक लड़ता। हो सकता है वो ये कहते हों कि 40 साल से हम जो है 40 साल से दूसरी कम्युनिटी को ये नहीं मिला, सपोज वो ये सोचते हों कि अब कुछ है तो हम भी अपनी तरफ से लड़ते हैं। वो लड़े, हम भी लड़े, लेकिन ये कोई हार जीत नहीं है। ये मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, हार जीत नहीं है, हमने मिल के चलना। वो भी हमारे भाई हैं, जो सड़कों पे आए वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि उनके अंदर अब पोटेंशियल तो सर था। मसला खत्म हो गया, अब क्लियर हो चुका है। अब आपको आपका हक मिल चुका है। गुजर बकरवाल लोगों के पास उनके अधिकार हैं। अब फिर से एक बार एक ट्रैक पे आना एक पड़ेगा। ट्रैक पे आना पड़ेगा। मैं बट इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते सर। नहीं भाईजान, वो कह रहे हैं दिलों पे जख्म लगे हुए हैं। भाईजान जख्मों को खरोदोगे नहीं, तो खून निकलेगा। नहीं, अल्लाह की कसम उनको जख्म नहीं लगाना चाहिए। हम उनके भाई हैं यार, अपना दिल बड़ा कर देना यार, क्या हो जाता है यार। वो कह रहे हैं अल्लाह हमारे ताला बच्चों देता के है ना। हक पे डाका डाला नहीं गया। ना, नहीं ना डाला। कैसे अपने बच्चों को हक दें? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उनके अगर एहसान मिर्जा का बेटा और आमिर सुहेल के बेटे में कंपटीशन होता है, और अगर एहसान मिर्जा वहाँ ले जाता है आपके कोटे से, तो मुझे वो कोटा नहीं चाहिए। मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आमिर के बेटे को अलग कंपटीशन हो रहा है विद इन दी कम्युनिटी, मेरे बेटे को अलग। अच्छा सर, गुजर हम हक बकरवाल नहीं ना नेताओं मारे। ने इतनी बार आप पहाड़ी लीडरशिप को चैलेंज किया, इंक्लूडिंग मिस्टर रविंदर राणा, इंक्लूडिंग सो मनी अदर लीडर्स। किसी में गट्स नहीं था उन्हें फेस करने के लिए। बस- कोई डिबेट पे नहीं आ सकता जनाब, उनके साथ। देखिए वो ना- कहते हैं हमारे साथ डिबेट करो। वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। गुफ्तार चौधरी कहता है जस्ट कम, आई एम रेडी, जनाब- मेरे साथ आओ बात करो। जनाब, चौधरी मेरी- तालिब कहते हैं मेरी मेरे बात साथ आओ सुनिए, बात मेरी करो। बात सुनिए। अनवर एडवोकेट कहते हैं मेरे साथ आओ बात करो। अगर आप कानूनी तौर पर ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन गो अहेड सर, देन प्रोसीड। जनाब अभी आप कोर्ट में देख लोगे, वहाँ पे कोर्ट के वो- बिना वो कहते हैं बाय बाय सर बाय क्यों? टॉक करते हैं, डिबेट करते सर हैं। फैसला जो है वो अदालत ने करना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज किसने देखनी है, सिक्योरिटी किसने करनी है, कोर्ट्स ने करनी है ना। वो चैलेंज कर रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा काम हो गया है। वो हमें एक डिरेल करना चाहते हैं अलग तरफ। वो थोड़ा इतने हम सियाने हैं यार। कर रहे हैं। डर नहीं रहे, हम सियाने हैं। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी नो वेयर टू स्ट्राइक, व्हेन टू स्ट्राइक। बात तो बड़ी जबरदस्त बोली इन्होंने मिर्जा साहब ने लास्ट में। कंक्लूजन जो इन्होंने मुझे दिया ये बड़ा बेहतरीन है। ये बात तो माननी पड़ेगी बॉस, कि ये कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें खुद कह रहे हैं। बड़े बेहतरीन लीडर हैं ये माशाल्लाह। और मैं वसूख के साथ ही कह सकता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन और एक अच्छे इंसान है। सियासत में नोक जोक होती है, सियासत में इख्तलाफात होते हैं, सियासत में दो भाइयों की आपस में आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, हक हकूक़ की लड़ाई होती है। इंसानियत के तौर पे एहसान मिर्ज़ा एक बेहतरीन शख्स हैं। ये गुजर कम्युनिटी के लोग भी मानते हैं। अपने अपने अधिकारों की लड़ाई दोनों कौमें लड़ रही हैं और मैं दोनों कौमों के साथ हूँ, चाहे वो गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी हैं। अगर पहाड़ी कबीले के लोग लड़ रहे हैं तो बेहतरीन है, लड़ना भी चाहिए। पहाड़ी लोग मेरे भी रिश्तेदारी में आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत करीबी। गुजर बकरवाल समुदाय से मैं हूँ सर, मैं आपकी बहुत इंतहाई इज़्ज़त करता हूँ सर। हक के लिए लड़ाई लड़नी है। वो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन, एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट, एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। लेकिन सर इस हालात को बेहतर करना पड़ेगा, ज़रूरत है सर। बिल्कुल। अब हमारा एक नारा रहेगा आमिर भाई, गुजर पहाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो गुजर- पहाड़ी एहतियात था। नहीं, पहले गुजर फिर पहाड़ी। गुजर हमारा नंबर 1, हम दूसरे नंबर। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर के ऑफिस से आपको कोई असाइनमेंट तो नहीं दिया है कि आपने अब गुजर बकरवालों को जोड़ना है? एहसान मिर्जा, यू हैव टू डू दिस वर्क। नहीं, ये देखो हमारा दिली तौर पे फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई। हम एक समाज में रह रहे हैं, अगर उस समाज में दूरियाँ हो, समाज में मज़ा नहीं आता। अच्छा मैडम महबूबा मुफ्ती जी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके एक काफिले के बड़े अच्छे सिपाही थे आप, हमेशा उनके काफिले में खड़े रह कर जो है मैं वो उनको पीडीपी के साथ मैं लड़ते उनको थे। सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम 2 एक्टिविस्ट थे, एक एहसान मिर्ज़ा, एक तालिब चौधरी। वो अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, उसको मैडम ने मना नहीं किया। मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा था तो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई। बाकी मैंने उनसे बेवफाई नहीं की, उन्होंने मुझसे बेवफाई। वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए तो नहीं आई कि आप बीजेपी के साथ जा रहे थे? देखिए बात बीजेपी की नहीं है, बात अपनी कम्युनिटी की लड़ाई की थी। चलिए ये मैं मानता हूँ, ये बात पॉइंट आउट है। नाजरीन किराम, इसमें कई सारी बातें पूछी जो लाइन पे थी, जो आउट ऑफ लाइन थी। कुछ सवाल पूछे, कुछ बाउंसर्स मारे, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि ये मैच टाई हुआ, बराबर पे रहा। और अब डिसाइड आप लोगों ने करना। ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड वंस अगेन, क्या एहसान मिर्ज़ा क्या सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बट एक बात तो सच है कि यार ये दुश्मनियाँ ख़त्म करके मोहब्बत की शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमें एक बारी फिर से
आगे बढ़ना पड़ेगा।